ओर से इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया जाता है। जबलपुर में कुख्यात हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के गुर्गों ने बम फेंकने की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल मकान खाली कराने के लिए आरोपियों ने बम फेंका। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने ये 3 बम अधिवक्ता मनीष शर्मा के ऑफिस में फेंके हैं। फेंके गए तीनों बमों में से एक भी बम फूटा नहीं। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक पर यह बम फेंकने की घटना हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि अधिवक्ता के ऑफिस के ऊपरी हिस्से पर मोहम्मद शहबाज ने कब्जा कर रखा है और मकान खाली कराने की धमकी को लेकर अधिवक्ता ने पहले ही थाने में केस दर्ज कराया हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, कुख्यात हिस्ट्री शीटर की ओर से बम फेंकने की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले तो मैं आपसे पूरा मामला समझना चाहूंगी और इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से। अभी हमने हमारे दर्शकों ने शोक की घटना देखी कि वहां पर भी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक वैसा ही मामला जबलपुर का भी है, क्योंकि यहाँ पर भी जो रसल चौक एक सबसे पॉश इलाका है, वहाँ के एक अधिवक्ता है मनीष वर्मा, जिनकी ऊपरी मंजिल पर एक व्यक्ति ने कब्जा करके रखा है। और अब्दुल रज्जाक, जिस पर आरोप लगाए गए हैं, अब्दुल रज्जाक एक हिस्ट्री शीटर है, कई गंभीर अपराधों के मामले में अभी जेल में बंद है। लेकिन अब्दुल रज्जाक के जो गुर्गे हैं वो लगातार शहर में सक्रिय हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। अधिवक्ता मनीष वर्मा का जो आरोप है, उनके मुताबिक उनके पहली मंजिल पर, सेकंड मंजिल पर एक व्यक्ति ने कब्जा करके रखा है और अब वो पूरे मकान पर ही कब्जा करने की वो फिराक में है। और यही वजह है कि लंबे समय से उन्हें धमकियां मिल रही थी, उनके लोगों को धमकियां मिल रही थी और इसी घटनाक्रम में कल देर रात उनके घर में बम फेंके गए। अब ये बम फटे नहीं, ये राहत की बात रही कि अगर फटते तो शायद कोई बड़ी घटना हो सकती थी, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि ये बम केवल इसलिए फेंके गए थे कि दहशत बनी रहे और दहशत बनाने के लिए ये केवल बम फेंके गए थे जो फटने नहीं थे। दोनों ही मामलों में देखा जाए तो बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि पॉश इलाके का ये घटनाक्रम है और जिस पर आरोप लग रहे हैं वो फिलहाल जेल में बंद है। लेकिन अगर जेल से वो अपने गुर्गों को इस तरीके से संचालित कर रहा है तो भी ये बड़ा गंभीर मामला है कि जबलपुर में एक व्यक्ति जो हिस्ट्री शीटर है, जिस पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं, वो अभी भी जेल में है और उसके गुर्गे सक्रिय हैं और उसके कहने पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि कितना गंभीर ये मसला है। हालांकि उनकी थाने में ये मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर दुर्गेश, अधिवक्ता के ऊपरी ऑफिस के हिस्से में भी बताया जा रहा है कि कब्जा कर रखा है। कब से ये कब्जा कर रखा है और इसको निकालने की कोशिश क्यों नहीं की गई है? पुलिस अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करेगी? पहले क्या कार्रवाई हुई है अब तक? देखिए, अब तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल शिकायत दर्ज की गई थी कि उनके मकान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और कई सालों पहले एक व्यक्ति को उन्होंने किराए पे मकान दिया था और ये कहते दिया हुआ था कि इसे खाली करने की जरूरत आएगी तो हम खाली करा लेंगे। लेकिन उसके बाद ये घटनाक्रम इतना बढ़ता गया और वो लगातार अपने गुर्गों से, अपने गुंडों से दबिश दिलवाता रहा और फाइनली अब वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि जो हिस्सा जिसमें वो रहता है, जिसने उस पर कब्जा किया, वो ही नहीं बल्कि पूरा मकान उन्हें खाली करने के लिए बोला जा रहा है। और जो अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें लंबे समय से ये धमकियां दी जा रही कि वो अपना मकान खाली कर दें और उनके सुपुर्द कर दें। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि किस हद तक लोगों में के मन में पुलिस का खौफ नहीं है या कानून का खौफ नहीं है कि वो एक व्यक्ति के खुद के मकान को खाली करने के लिए इस तरीके से धमकी दे रहे हैं। तो बहुत सारे प्रकरण है इस पूरे मसले पर, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई की। बिल्कुल। अधिवक्ता की ओर से कोई बयान सामने आ पाया है? क्या मांग अधिवक्ता की ओर से की जा रही है और क्या इससे पहले अधिवक्ता को नुकसान पहुंचाने की क्या कोशिश की जा चुकी है? हाँ बिल्कुल, देखिए, अधिवक्ता मनीष वर्मा का कहना है कि इससे पहले भी उन्हें धमकियां मिली हैं, इससे पहले भी उन्हें मकान खाली करने की धमकियां मिली हैं, उनका एक जो क्लाइंट है उसके थ्रू उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। तो इस पूरे मामले पर पहले से ही दबाव बनाया जा रहा है और उस दबाव की कड़ी में ही कल रात को बम फेंके गए। हालांकि ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि 3 बमनुमा चीज जो है उनकी घर में फेंकी देखती जा रही है। अब जैसा कि मैंने कहा कि या तो उनकी किस्मत से फटे नहीं या ऐसे ही फेंके गए थे कि केवल चमकाने के लिए बिल्कुल, कि हम बम भी मार सकते हैं। अगर कोई घटना हो जाती, यहाँ पर बम फट जाते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और ऐसा भी हो सकता था कि शायद आसपास के जो लोग हैं उनको भी चोट लग सकती थी, वो भी इससे प्रभावित हो सकते थे। बहरहाल लेकिन ये गनीमत रही है कि बम फटे नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश जुड़ने के लिए। शिवपुरी जिले में नदी में पानी